नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2024 के बारे में हम हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले थे। हमने पहला पार्ट के अंदर पढ़े साथियों कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के उत्तर क्या हैं, और आज हम उसी वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक का उत्तर क्या रहेगा, अधीनस्थ बोर्ड ने सही उत्तर क्या माना है, और अधीनस्थ बोर्ड इस पूरी परीक्षा के 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को डिलीट करने वाली है, या किन प्रश्नों के 2 उत्तर हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों देख लो आपने इसमें कौन सा उत्तर दिया है और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न में या किस प्रश्न का क्या सही उत्तर माना है उसके बारे में जान लीजिए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने 1 से 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो 51 नंबर प्रश्न है हमारा, जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो साथियों जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात की जाए तो पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है साथियों, पैक्टिन है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने इसमें सी प्रश्न को सही माना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न संख्या 52 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करने पर साथियों, तो ए में क्या है, दूध का ठंडा होना। तो दूध का ठंडा होता है साथियों, हम फ्रिज का टेम्परेचर मानते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3। उसके बाद में साथियों इसमें दे रखा है एल टी का मतलब है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम क्या अर्थ है साथियों, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट लॉन्ग टाइम। तो बी में हो जाएगा 4, बी में क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में सी की बात की जाए साथियों, तो HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसका अर्थ है तो 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। उसके बाद साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिया है VHT पाश्चीकरण। तो VHT का है वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर का उत्तर हो जाएगा साथियों 135 से 150 डिग्री सेल्सियस 1 से 4 सेकंड के लिए। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा दूध का ठंडा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। एल टी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम 63 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। और VHT वेरी हाई टेम्परेचर 135 से 150 डिग्री सेल्सियस 1 से 4 सेकंड के लिए। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। तो साथियों राजस्थान में पशुपालन के लिए सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत कौन सी सभ्यता के द्वारा किया जाता है। तो वह सभ्यता है साथियों बागौर सभ्यता के द्वारा राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। तो इसका हो जाएगा बागौर। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस फसल के लिए पीत सीरा मोजेक रोग पूर्णतया विनाशकारी होता है। पीत सीरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है साथियों भिंडी सब्जी के लिए। तो इसका अधीनस्थ बोर्ड ने उत्तर माना है बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 55 नंबर है, निम्न में से किसको रिबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। रिबोफ्लेविन का मतलब है साथियों B12 किस में होगा, यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड ने उत्तर सही माना है बेल में रिबोफ्लाविन या प्रचुर मात्रा अधिक होती है यथार्थ B12 की। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है। तो यह है साथियों जोधपुर के मंडोर बाग में हॉल ऑफ हीरोज स्थित है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों 57 नंबर है,
फलीदार बीजों में रिक्त स्थान क्षति की त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है। तो साथियों, फलीदार बीजों में यांत्रिक क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक है। तो इसका सी आंसर है, अधीनस्थ बोर्ड ने माना है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या की बात की जाए 58 की, तो निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो साथियों, निम्नलिखित में से संगीत के जयपुर घराने में संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, संगीत के जयपुर घराने से मल्लिकार्जुन मंसूर संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, अग्नि का पर्यायवाची अनल अग्नि का पर्यायवाची है, दव अग्नि का पर्यायवाची है, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है, सस्य पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये एक अशुद्ध शब्द है। यहाँ वयु दे रखा है, वयु मान सकते हो, ये भी या तो आप यहाँ वायु होगा या इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो साथियों, इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 अग्नि के पर्यायवाची है, केवल 1, केवल 2, केवल 4। तो यहाँ साथियों 4 और 5 क्या है? 4 और 5 अग्नि के पर्यायवाची शब्द नहीं है। सस्य और वायु अग्नि के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला हमारा प्रश्न की बात की जाए साथियों, तो 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर में है। राजसमंद झील कहाँ है साथियों? राजसमंद झील राजसमंद में है। तो एक तो हो गया बी, सम्मिलित नहीं है। साथियों, राजसमंद झील कहाँ है साथियों? राजसमंद में है। उसके बाद में बात की जाए नवलखा झील, तो नवलखा झील कहाँ है साथियों? नवलखा बूंदी में है। तो आप इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ दो प्रश्न, राजसमंद झील राजसमंद में है, नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा झील कहाँ है साथियों? बूंदी में है। तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसमें एक सुमेलित है और ऑप्शन डी सुमेलित है, बी और सी सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, उर्वरक और नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है। तो साथियों, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। उसके बाद हम बात की जाए साथियों सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 16%। उसके बाद 0, 16, 12। तो सबसे पहले जब ये आंकड़ा दिया जाता है तो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0 है कि 16 है कि 12 है, तो इसमें साथियों 0 नाइट्रोजन 16 फास्फोरस दिया गया है। तो साथियों इसमें हो जाएगा सी में 1 नंबर 0 नाइट्रोजन। और डाई अमोनियम फास्फेट के अंदर क्या होता है साथियों? 18% नाइट्रोजन होता है। तो इसका सही आंसर आप मिला लीजिए। यूरिया में 46% नाइट्रोजन, सोडियम में 16% नाइट्रोजन और 0, 16, 12 में 0% नाइट्रोजन और डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन होता है। अगला हमारा है साथियों कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो साथियों, बिट्ठल नस्ल किसकी है? बिट्ठल नस्ल है साथियों बकरी की। तो इसमें हो जाएगा 1 में 4। नागौरी क्या है साथियों? नागौरी की बात की जाए तो नागौरी एक गाय की नस्ल है। तो नागौरी गाय। नीली राठी एक नस्ल है साथियों भैंस की। और मेरिनो है जो भेड़ की नस्ल है। तो आप मिलान कर लीजिए आप कौन सा सही करके आए हो। बिट्ठल बकरी की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, नीली राठी भैंस की और मेरिनो भेड़ की। तो इसका सही आंसर आप मिलान कर लीजिए कौन सा करके आए हो। अगला है साथियों, अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? तो अमरूद के अंदर साथियों बंकन भी होता है, मुरझाना भी होता है, सस्य नियमन भी होता है, पर इसका रक्षक आवरण या इसकी सीमा नहीं होती। क्या नहीं होती? रक्षक आवरण और सीमा नहीं होती। तो इसमें अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? तो केवल 4 आ जाएगा इसमें, केवल 4 रक्षक और आवरण सीमा सही नहीं है।
चलिए साथियों, अगला हमारा प्रश्न की बात की जाए, सूची का मिलान करना है। तो साथियों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहा जाता है अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अग्रज कहा जाता है। जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहा जाता है? जो पहले, जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य है। जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य है। जो पहले दे दिया जाए, जो पहले दे दिया जाए उसे कहा जाता है अग्रिम। और जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं साथियों? अग्रणी। सबसे आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है? अग्रणी। तो ए में हो जाएगा इसमें 3, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें सब्जियों के फसल और सब्जियों की नस्ल के बारे में पूछा गया है। तो साथियों, गाजर की जो हम बात की जाए तो गाजर का संबंध या गाजर की जो नस्ल है उसे, या आप कह सकते हो कि कौन सा प्रकार है, तो उसके अंदर हम बात की जाए तो गाजर का जो प्रकार है साथियों वो है फुसा असिता। उसके बाद में फूलगोभी का जो प्रकार है साथियों वो है फुसा मैग्ना। उसके बाद भिंडी का जो प्रकार है साथियों वो है अर्का अनामिका। और लहसुन का जो आकार है साथियों वो है भीमा पर्पल। गाजर का प्रकार है पुसा असिता, फूलगोभी है पुसा मैग्ना, भिंडी अर्का अनामिका, लहसुन भीमा पर्पल या बैंगनी। तो आप सब जान लीजिए साथियों आपने इस प्रश्न में क्या उत्तर दिया है। अगले प्रश्न की बात की जाए साथियों, तो अगले प्रश्न में क्या है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें दिया क्या गया है साथियों? विलोम शब्द दिया गया है। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? परतंत्र। स्वाधीन का विलोम शब्द होता है साथियों पराधीन। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ। और ईमानदार का क्या होता है? बेईमान। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ कृतघ्न और ईमानदार का बेईमान होता है। साथियों, अगले हमारे प्रश्न की बात की जाए तो चारे की लागत दूध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है? तो साथियों, हम जितना भी खिलाएं, हमने किसी भैंस को चारा दिया तो उसके 60 से 70% वह क्या देगी अपने को? चारा या दूध का उत्पादन देगी। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से मतलब फसल और प्रकंद के बारे में बात की जाए। तो साथियों, हम फसल और प्रकंद की बात करें तो आम का संबंध प्रकंद क्या है? आलोर है। अंगूर की बात की जाए तो साथियों अंगूर का प्रकंद है 110 आर। मीठे संतरे की बात की जाए साथियों तो इसका जो प्रकंद है वो है रुक्ष नींबू। और बेर की बात की जाए तो बेर का प्रकंद है साथियों जिजिसस न्यूमलेरिया। अगला हमारा प्रश्न की बात की जाए साथियों, इसका मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं की बात की जाए। मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं की बात की जाए साथियों तो सबसे पहले किसी चीज़ का क्या होता है? रोपण होता है। क्या होता है साथियों? रोपण होता है। उसके बाद में हम बात की जाए क्या होता है? सिल्किंग है। अब पीछे भी एक प्रश्न गया था मक्का का संबंधित, तो मक्का का संबंध है सिल्किंग। उसके बाद में हम बात की साथियों तो इसके गुच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद शरीर क्रियात्मक परिपक्वता, तो उसके 4 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न की बात की जाए साथियों तो निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? तो साथियों, बिहारी अंबिका दत्त व्यास द्वारा पावस पचासा, ये पवन पचासा नहीं है। ललिता भी अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी है। विजयपाल रासो क्या है साथियों? यह है विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी है? नाल सिंह के द्वारा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा विजयपाल रासो है, जो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी नहीं है।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों 71 नंबर, टीकाकरण के द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो टीकाकरण के द्वारा साथियों जिस रोग की रोकथाम की जाती है वह ब्लैक क्वार्टर की रोकथाम की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस फल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। साथियों ये प्रश्न तो एक बच्चा भी कर सकता है, जिसमें आपको पता है कि चावल एकमात्र ऐसी फसल है जिसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जो चावल फसल के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। तो दूध का दोहना केवल 6 से 7 मिनट के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। इसका ये सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, आम, अंगूर, पपीता, अमरूद ये फसल है और उनका वाणिज्यिक वर्णनाद क्या है, उसके बारे में पूछा गया है साथियों। तो हम बात की जाए साथियों, तो आम क्या है, पार्श्व कलम रोपण है। आम क्या है, पार्श्व कलम रोपण है। उसके बाद की जाए अंगूर की, तो अंगूर क्या है साथियों, अंगूर दृष्ट दृढ़ काष्ठ कर्तन है, दृढ़ काष्ठ कर्तन है। उसके बाद में पपीता की बात की जाए तो पपीता बीज है। और उसके बाद में अमरूद की बात की जाए तो अमरूद वायु पर्तन और मुकुलन है, वायु पर्तन और मुकुलन है। तो ए में 2, बी में 4, सी में 3 और अमरूद के साथ वायु पर्तन मुकुलन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि आप किसी डोरी गाय को, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइए साथियों कि इसने आपका प्रश्न क्या क्या दिया है। पर मैंने आपको बता दूं साथियों, यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले जन्मा हुआ हो, पैदा हुआ हो, उस गाय का तापमान ए उत्तेजना बढ़ी हुई हो, बी कठोर स्थिर हो, तो उसका मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका उत्तर होगा साथियों केवल 1, 2 और 4 इसका उत्तर होगा। आप क्या करके आए इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट में बताएं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, शहीद होना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, शहीद होना। अगला हमारा प्रश्न है, वाणिज्य स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। वाणिज्य स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। तो यह प्रशाखाएं के द्वारा प्रभावित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है धनिया का व्यापक क्षेत्र है। तो धनिया का व्यापक क्षेत्र है साथियों हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र में इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, हड़ौती का केवल एक है, कोटा। तो धनिया का व्यापक स्तर पर उत्पादन कौन सा शहर करता है, कोटा शहर करता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, उदयपुर का युद्ध या लड़ाई कब हुई। तो उदयपुर की लड़ाई या युद्ध की बात की जाए तो साथियों यह हुई थी 1680 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1680। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम या कितनी ml प्रतिदिन हुई थी। तो साथियों 444 mm प्रति डे के हिसाब से 2020 और 21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हुई थी। यहाँ पे 444 mm प्रति दिन की आयु होगी। तो 444 mm प्रति डे के हिसाब से इसका डी आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी। तो राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा हुई थी सन 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों धान की जो फसल है उसका सही क्रम व्यवस्थित कैसे करें। तो साथियों सबसे पहले क्या होगा, किसी वस्तु का बीजण मतलब
किसी फसल का बीजन होगा। सबसे पहले क्या होगा? बीजन। उसके बाद में बीजने के बाद इसका क्या होगा? प्रत्यारोपण। दूसरा क्या होगा? प्रत्यारोपण। उसके बाद प्रत्यारोपण होने के बाद इसमें तल शाखन होगा और उसके बाद में क्या होगा? पुष्प उत्तेजन होगा। तो साथियों 4-3-1-2 इसका क्या आंसर होगा? 4-3-1-2 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले धान की फसल का बीजन होगा, उसके बाद प्रत्यारोपण, उसके बाद तल शाखन और उसके बाद पुष्प गुच्छ उत्तेजन। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जवानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो जवानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ है साथियों केवल बात ही करना, अर्थात केवल बात ही की है, जवानी ने जवानी को बिल्कुल खर्च कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता है? तो साथियों राजस्थान में पेपेवर सोमनीफेरम फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जल अपर्दन के प्रकार को उनके प्रभाव के आरोही क्रम में दर्शाइए। जल अपर्दन के आरोही क्रम में दर्शाने का तरीका साथियों मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता है? परत अपर्दन होता है। पहले क्या होता है? 1 नंबर पे परत अपर्दन होता है। उसके बाद में रील अपर्दन होता है और उसके बाद में अवनलिका अपर्दन होता है। तो जल अपर्दन के उनके आरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम के साथ बताएं तो परत अपर्दन, फिर के बाद रील अपर्दन और लास्ट में अवनिका अपर्दन होता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो साथियों हम बात की जाए बकरी की नस्ल की बात की जाए साथियों, तो बकरी की नस्ल है सिरोही। उसके बाद भेड़ की बात की जाए तो भेड़ की नस्ल है साथियों पुगल, तो बी की 2 हो जाएगी। गाय कौन सी होती है? गाय होती है साथियों मालवी और ऊंट होता है गोमत। बकरी सिरोही, भेड़ पुगल, गाय मालवी और ऊंट गोमत होता है। तो इसका मिलान आप कर लीजिए, आप कौन सा उत्तर करके आए हो। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे साथियों तो मैं आपको बता देता हूँ, पदास्य रोग से क्या हो जाते हैं साथियों? मुख में छाले हो जाते हैं। पदास्य रोग से मुख में छाले हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात की जाए साथियों, मास्टिटिस रोग से क्या हो जाता है साथियों? गर्म सूजे दर्द करते थन। सो बी का हो जाएगा 4। पदास्य रोग से मुख में छाले हो जाते हैं। मास्टिटिस रोग से गर्म सूजन और दर्द करते थकान। उसके बाद में मेरेक का रोग की बात की जाए साथियों तो एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी पश्चोती और कीटोसिस में जानवर गोला बनाते हुए चलता है। ये आप पे ध्यान रखिए, इसका प्रश्न हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की हम बात करें साथियों तो सूची 1 और सूची 2 की मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 की बात करें साथियों तो यथाशीघ्र की बात की जाए तो साथियों यथाशीघ्र में होता है अविभाव समास। मनमाना के अंदर होता है तत्सम पुरुष समास। दशानन मतलब 10 सिर वाला में होता है साथियों बहुविग्री समास। और लेन देन में होता है द्वंद्व समास। यथाशीघ्र में अविभाव, मनमाना में मन मनाने वाला, तत्पुरुष, दशानन 10 सिर वाला, बहुविग्री और लेन देन द्वंद्व समास होता है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के पाली जिले का सोजत सिटी के नाम से मशहूर शहर है सोजत मेहंदी या मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सूची 1 व सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो साथियों डंपिंग या गिरकी की बात की जाए तो यह बाह्य प्रजावी होता है। गिरकी या डंपिंग बाह्य प्रजावी होता है। ड्रेंचिंग आंतरिक परजीवी होता है। ड्रेंचिंग या भीगना आंतरिक परजीवी होता है। स्प्रेइंग रोगाणुनाशी होता है। स्प्रेइंग रोगाणुनाशी होता है। और इंजेक्शन टीके को कहा जाता है। इंजेक्शन का अर्थ है साथियों टीका। ड्रिंपिंग बाह्य प्रजाति। ड्रेंचिंग भीगना आंतरिक परजीवी। स्प्रेइंग या छिड़काव रोगाणुनाशी। और इंजेक्शन टीका इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, लास्ट 10 प्रश्न बचे हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ एल्कोहल टेस्ट किस लिए किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सीओबी टेस्ट किस लिए काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे साथियों सेंटीमेंट। 91 नंबर प्रश्न है साथियों कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। उसमें कुछ टेस्ट दिया हुआ है, एल्कोहल टेस्ट, सीओबी टेस्ट, सेंडमिट टेस्ट और अंसा टेस्ट। तो हम बात कर लेते हैं साथियों एल्कोहल टेस्ट उपयोग किया जाता है दूध की उष्णता स्थिर करने के लिए। उसी के बाद हम बात करें साथियों सीओबी टेस्ट होता है दूध की निदानी आयु निर्धारित करने के लिए। उसके बाद में सेंडीमेंट टेस्ट की बात की जाए साथियों तो सेंडीमेंट दोस्त दूध में अशुद्धता और मिट्टी को टेस्ट करता है। और अंसा टेस्ट गाय के दूध की मिलावट को भैंस के दूध के द्वारा जांच करना अंसा टेस्ट कहलाता है। तो इसका ये हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो साथियों ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। हाँ जी बिल्कुल साथियों इसका कथन सही है। ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। उसके बाद हम बात करें ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन होता है, ये भी सही है साथियों। तो यहाँ पे कथन 1 व कथन दोनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए साथियों। तो इसमें दिया गया है शब्द और समास अपने को करना है। तो लाभ हानि में लाभ हानि अर्थात लाभ और हानि में क्या होता है द्वंद्व समास होता है। उसके बाद हाथों हाथ में क्या होता है साथियों अविभाव समास होता है। अविभाव समास होता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो चौराहा के अंदर द्विगु समास होता है। चौराहे में द्विगु समास होता है। और चंद्रमुख में चंद्र के समान मुख वाला कर्मधारय समास इसमें होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना लाभ हानि द्वंद्व समास हाथों हाथ अविभाव चौराहा द्विगु समास और चंद्रमुख कर्मधारय समास में आएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। राजस्थान सरकार ने मैं आपको बता देता हूँ सिंगापुर के साथ किसके साथ सिंगापुर के साथ में पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्या आ जाएगा आंसर ए सिंगापुर के साथ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण है। तो मैदानी क्षेत्रों के अंतर जो प्याज उगाए जाते हैं उनकी हम बात की जाए साथियों तो ये होते हैं अल्प प्रदीप्त काली प्रकार होता है। मैदानी क्षेत्रों के अंदर अल्प प्रदीप्त काली प्रकार से प्याज के प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों पुष्पा प्रगति रेगिस्तान का एक प्रमुख प्रकार है। तो यह साथियों गार्डन मटर या उद्यान मटर का एक प्रकार है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। तो साथियों राजस्थान में
मैं आपको बता देता हूँ, डिंडोल अर्थात बस्सी, जयपुर के नज़दीक में बस्सी का एक डिंडोल शहर है, वहाँ अनार का उत्कृष्ट केंद्र है। लास्ट 2 प्रश्न रहे हैं साथियों, जिसका देख लेते हैं हम प्रश्न। तो साथियों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। जालौर का किला नागभट्ट ने बनवाया था। उसके बाद बात की जाए साथियों सोजत का किला, तो सोजत का किला निम्बा के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में सिवाना दुर्ग की बात की जाए तो साथियों यह वीर नारायण के द्वारा बनाया गया था। और सोनार का किला जयसलम भाटी के नाम बनाया गया था। सोनार का किला जयसलम भाटी के द्वारा बनाया गया था। जालौर का किला नागभट्ट, सोजत का किला निम्बा, सिवाना दुर्ग वीर नारायण और सोनार का किला जैसल भाटी के द्वारा बनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अमेरिका या यूएस मर्दा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के मर्दा को कोटि में वर्गीकृत किया गया है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका मर्दा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण 12 प्रकार से किया गया है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, अगला और हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी और वह कौन से स्थान से थी, उनके बारे में हम मिलान करने वाले हैं। तो साथियों ये एक आरएस परीक्षा 2022 के अंदर परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुमान कुसुम का संबंध है कोटा शहर से। किससे संबंध है? कोटा से। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध है साथियों बीकानेर से। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। उसके बाद में भगवती देवी का संबंध है उदयपुर से। भगवती देवी का संबंध उदयपुर से। और सावित्री देवी भाटी का संबंध है जोधपुर शहर से। कुमान कुसुम गुप्ता कोटा शहर से है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से है। भगवती देवी है जो कि उदयपुर से है। सावित्री देवी भाटी जोधपुर शहर से है। तो ये थे हमारे 100% जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हुए थे। अब साथियों मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके द्वारा कितने % सही है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ताकि मैं इस परीक्षा की कट ऑफ का निर्धारण भी कर सकूं। तो साथियों कमेंट करके मुझे बताएं आपके कितने % सही हो रहे हैं।